नर्वाण विधि। इस प्रकार रात्रि सूतक और देव यथर्व शीर्ष का पाठ करने के पश्चात निम्नांकित रूप से नर्वाण मंत्र के विनियोग, न्यास और ध्यान आदि करें। श्री गणपति रजयति ऐसा उच्चारण करने के बाद नर्वाण मंत्र का विनियोग इस प्रकार करें। ओम इस नर्वाण मंत्र के ब्रह्मा विष्णु रुद्र ऋषि गायत्री उष्टिक अनुष्टुप छंद्र श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता ए बीज हीम शक्ति क्लीम कीलक है। श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती के प्रीति के लिए नर्वाण मंत्र के जप में इनका विनियोग है। इसे पढ़कर जल गिराएं। नीचे लिखे न्यास वाक्यों में से एक एक का उच्चारण करके दाहिने हाथ की उंगलियों से क्रमशः सिर मुख हृदय गुदा दोनों चरण और नाभि इन अंगों का स्पर्श करें। ऋष्यादि न्यास। ब्रह्म विष्णु रुद्र ऋषिभ्यो नमः शीर्षि गायत्रीष्युनि अनुष्टुप छंद गायत्रीष्युनि अनुष्टुप छंदोभ्यो नमः मुखे महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवताभ्यो नमः हृदय ए बीजाय नमः गुहो हीन शक्तिये नमः पादयो क्लीं कीलाय नमः नभो ओम एम क्लीं चामुंडाय विच्चय। इस मूल मंत्र से दोनों हाथ की शुद्धि करके करन्यास करें। करन्यास में हाथ के विभिन्न उंगलियों हथेलियों और हाथ के पृष्ठ भागों में मंत्रों का न्यास स्थापन किया जाता है। इसी प्रकार अगन्यास में हृदयादि अंगों में मंत्रों की स्थापना होती है। मंत्रों को चेतन और मूर्तिमान मानकर उन अंगों का नाम लेकर उन मंत्र में देवताओं का ही स्पर्श और वंदन किया जाता है। ऐसा करने से पाठ या जप करने वाला स्वयं मंत्र में होकर मंत्र देवताओं द्वारा सर्वथा सुरक्षित हो जाता है। उसके बाहर भीतर की शुद्धि होती है, दिव्य बल प्राप्त होता है और साधना निर्विघ्नता पूर्वक पूर्ण तथा परम लाभदायक होती है। ओम एम अनुष्ठभ्य नमः। दोनों हाथों की तर्जनी उंगलियों से दोनों अंगूठों का स्पर्श। ओम हीम तर्जनीभ्य नमः। दोनों हाथों के अंगूठों से दोनों तर्जनी उंगलियों का स्पर्श। ओम क्लीं मध्यमभ्य नमः। दोनों अंगूठों के मध्यम उंगलियों का स्पर्श। ओम चामुंडाय अनामिकाभ्य नमः। अनामिका उंगलियों का स्पर्श। ओम विच्चय कनिष्ठकभ्य नमः। कनिष्ठिका अंगुलियों का स्पर्श। ओम एम क्लीं चामुंडाय विच्चय करतल कर पृष्ठभ्य नमः। हथेलियों और उनके पृष्ठ भाग का परस्पर स्पर्श। हृदयादि न्यास। इसमें दाहिने हाथ की 5 उंगलियों में हृदय आदि अंगों का स्पर्श किया जाता है। ओम ए हृदयाय नमः। दाहिने हाथ की 5 उंगलियों से हृदय का स्पर्श। ओम हीम सिर से स्वाहा। सिर का स्पर्श। ओम क्लीं शिखाय वृष्टभ। ओम क्लीं शिखाय वृष्टभ। शिखा का स्पर्श। ओम चामुंडाय कवचाय हुम। दाहिने हाथ की उंगलियों से बाएं कंधे का और बाएं हाथ की उंगलियों से दाहिने कंधे का साथ ही स्पर्श। ओम विच्चय नेत्रत्रयाय वौष्ठ। दाहिने हाथ की उंगलियों के अग्र भाग से दोनों नेत्रों और ललाट के मध्य भाग का स्पर्श। ओम एम क्लीं चामुंडाय विच्चय अस्त्राय फट। यह वाक्य पढ़कर दाहिने हाथ को सिर के ऊपर से बाईं ओर से पीछे की ओर ले जाकर दाहिने ओर से आगे की ओर ले आए और तर्जनी तथा मध्यमा उंगलियों से बाएं हाथ की हथेलियों पर ताली बजाए। अक्षर न्यास। निम्नांकित वाक्यों को पढ़कर क्रमशः शिखा आदि का दाहिने हाथ की उंगलियों से स्पर्श करें। ओम एम नमः शिखायाम। ओम हीम नमः दक्षिण नेत्रे। ओम क्लीं नमः वाम नेत्रे। ओम चा नमः दक्षिण करने। ओम मू नमः वाम करने। ओम डा नमः दक्षिण नासापुटे। ओम येम नमः वामना सपुटे। ओम वी नमः मुखे। ओम चे नमः गुहे। इस प्रकार न्यास करके मूल मंत्र के 8 बार व्यापक दोनों हाथों द्वारा सिर से लेकर पैर तक के सब अंगों का स्पर्श करें। फिर प्रत्येक दिशा में चुटकी बजाते हुए न्यास करें। डिंड न्यास। ओम एम प्राच्ये नमः। ओम एम अग्ने नमः। ओम हीम दक्षिणाय नमः। हीम नेतृत्वे नमः। ओम क्लीं प्रत्यच्चे नमः। ओम क्लीं वायव्ये नमः। ओम चामुंडाय उदिच्चे नमः। ओम चामुंडाय ऐशन्याय नमः।
ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै उद्धरवे नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै भौम्ये नमः। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और कैटभ को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिनका स्तवन किया था, उन महाकाली देवी का मैं सेवन करता हूँ। वे अपने 10 हाथों में खड़ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिध, शूल, भुसुंडी, मस्तक और शंख धारण करती है। उनके 3 नेत्र हैं। वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित है। उनके शरीर की कांति नीलमणि के समान है तथा वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त हैं। वे कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मर्दिनी भगवती महालक्ष्मी का भजन करता हूँ, जो अपने हाथों में अक्षमाला, फरसा, गदा, बाण, वज्र, पद्म, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड़ग, ढाल, शंख, घंटा, मधु, पात्र, शूल, पाश और चक्र धारण करती है, जो अपने कर कलमों में घंटा, शूल, हल, शंख, मूसल, चक्र, धनुष और बाण धारण करती है। शरद ऋतु के शोभा संपन्न चंद्रमा के समान जिनकी मनोहर कांति है, जो तीनों लोकों की आधारभूता और शुंभ आदि दैत्यों का नाश करने वाली है, तथा गौरी के शरीर से जिनका प्रकट्य हुआ है, उन महासरस्वती देवी का मैं स्तवन करता हूँ। उन महासरस्वती देवी का मैं निरंतर भजन करता हूँ। फिर ऐं ह्रीं अक्षमालिकाय नमः इस मंत्र से माला की पूजा करके प्रार्थना करें। अंत में ओम हैं महामाये माले, तुम सर्वशक्ति स्वरूपिणी हो, तुम्हारे में समस्त चतुर्वर्ग अधिष्ठित हैं, इसलिए मुझे सिद्धि देने वाली हो। ओम हे माले, मैं तुम्हें दाएं हाथ में ग्रहण करता हूँ। मेरे जप में विघ्नों का नाश करो। जप करते समय किए गए संकल्पित कार्यों में सिद्धि प्राप्त करने के लिए और मंत्र सिद्धि के लिए मेरे ऊपर प्रसन्न हो। ओम अक्षमालाधिपते देहि देहि सर्व मंत्रार्थ साधिनी साध्य साध्य सर्व सिद्धि परिकल्प्य परिकल्प्य में स्वाहा। इसके बाद ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै इस मंत्र का 108 बार जप करें और देवी महेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो, मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो। तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। इसे पढ़कर देवी के वाम हस्त में जप निवेदन करें।